नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अजीन सिंह और आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर प्लेटफार्म। आज हम आए हैं बाराबंकी के ब्लॉक त्रिवेदीगंज में। एक गांव है तेजबापुर। तो तेजबापुर में एक किसान है गोविंद वर्मा जी। वो बरसों से टमाटर की खेती करते आ रहे हैं और टमाटर की खेती करके उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया है और अपने गांव में और आसपास के लोगों को भी जानकारी दी है कि टमाटर की खेती सर्दियों में और गर्मियों में किस तरह से करते हैं और इससे कितने लाभ हो सकते हैं और सही ढंग से इसको कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी और उनकी सफलता की कहानी। मिलते हैं गोविंद जी से। नमस्कार सर, बताना चाहूँगा कि आपने जैसे कब से ये टमाटर की खेती शुरुआत की थी? हमने सन 2021 से शुरू की है। सन 2021 से ही करना शुरू किए? वो छोटे एरिया से जी। उसका शुरुआत में की थी 4 बीस रुपये थे। हाँ। हमको इतना अच्छे प्रॉफिट मिला, हमने उसका लगभग बढ़ाते चले गए। हम दोनों तरह की फसल करते हैं, जैसे गर्मी का भी करते हैं, ठंडी का भी करते हैं, दोनों में। अभी जो ये वाला जो है, जैसे अभी तो ये सर्दियों वाली फसल है, तो अभी जो रकबा आपका है ये कितना एरिया है? ये हमारा एरिया 7-200 का एरिया है। ठंडी वाला टमाटर है। ठंडी वाला टमाटर है। तो इसमें अगर हम प्रोडक्शन देखेंगे तो इस पे आ जाइए सर। प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग, अगर मतलब सर्दियों में ही देखेंगे? सर्दी में देखते हैं तो इसकी मेन बात है इसकी मार्केटिंग। हाँ, रेट के ऊपर निर्धारित है। नहीं, मैं मतलब उत्पादन की बात इसमें हो जाए लमसम में एक विषय में करीब 40 से 45 कैरेट। 40 से 45 कैरेट इसका हो जाएगा। मतलब कि हर बार में हार्वेस्टिंग टोटल 40 से 45 होगा? नहीं, गर्मी ठंडी वाले में, गर्मी में इसकी उत्पादन बढ़ेगा। गर्मी में बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँ, जैसे कि अब की इस जो सर्दियों वाले टमाटर की नर्सरी कब तैयार करते हैं? अगस्त के लास्ट हफ्ते में, 25 से 30 अगस्त के बीच में नर्सरी डाल देते हैं। आज यदि कोई बाराबंकी में या बाराबंकी वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में करता है तो उसको लिए कौन सी वैरायटी जो है वो आप रिकमेंड करेंगे कि सर्दियों में उसका उत्पादन अच्छा हो? एक आती है नामधारी कंपनी की 585 वैरायटी। नामधारी कंपनी की 585 वैरायटी है, सबसे बेस्ट है। अच्छा, ठंडी के लिए? अच्छा, ठंडी के लिए सबसे बेस्ट है। उसका लगभग उत्पादन कितना हो जाता है, कुछ आइडिया होगा? उसका उत्पादन लगभग मंथली हमारे हिसाब से 200 कुंटल तक हो जाता है। 200 कुंटल तक हो जाता है। ओके। इसकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं टमाटर की, सर्दियों वाले टमाटर कितनी बार हार्वेस्टिंग की जाती है लगभग में इसकी? ये तो तुड़ाई के ऊपर है, कब पकता है, कितने समय में। ठंडी बहुत लेट पकता है टमाटर। अच्छा। इसकी तुड़ाई करके घर पर रखी जाती है। रखने के बाद हफ्ते भर 3 दिन 4 दिन इसका पक जाता है, कलर पकड़ लेता है, तब मंडी भेजते हैं लोग। तो अभी हम अपने किसानों को ये बताना चाहेंगे कि अभी आपने एक बार भी तुड़ाई की है? अभी नहीं। कब से तुड़ाई होना शुरू हो जाएगी? करीब 20 दिन बाद से। लेकिन कुछ हम देख रहे हैं मार्केट में नया टमाटर आ भी रहा है अपने लोगों का। दूसरी वैरायटी टमाटर है। वो दूसरी वैरायटी जैसे वो आता है, उसका नाम है चरणजीत। चरणजीत सिंगल तार का होता है। वो डबल, ये है 85 जो है वैरायटी डबल तार की है, वो सिंगल तार का है। ओके। सिंगल तार का मतलब क्या है? इसमें भी एक तार बनेगा, इसकी हाइट नहीं ऊपर एक और, इसकी हाइट नहीं जाएगी। इसकी हाइट लगभग कितनी हो जाती है? इसकी हाइट जाएगी 7 से 8 फीट तक। और वो जो सिंगल तार तार है? सिंगल तार 4 फीट। ओके। तो इसमें उत्पादन भी उससे ज़्यादा होगा फिर? हाँ, उससे ज़्यादा। अच्छा। लेकिन सिंगल तार की जो वैरायटी है उत्पादन उसका ज़्यादा अच्छा है, उत्पादन उसमें भी है, लेकिन इसमें कलर ज़्यादा नहीं आता है, लाल नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल लाल पड़ जाएगा। अभी का टमाटर का अगर रेट देखें तो लगभग कितना जा रहा है आपका, मतलब मंडी का रेट का तो आपको आइडिया होगा? 1200 रुपया। 1200 एक कैरेट का लगभग 20 से 25 हो जाती है। 27-28 किलो माल जाता है। 1200 तो रेट तो अच्छा जा रहा है इसका मतलब। और गर्मियों के टमाटर और इस टमाटर में क्या अंतर है? जो गर्मियों में आप लोग उत्पादन करते हैं और इस समय तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है, इसकी हार्वेस्टिंग ज़्यादा दिन तक चलती है, ज़्यादा दिनों तक हार्वेस्टिंग चलती है। हाँ। उसमें बहुत कम चलती है, वो ये चलेगा कम से कम 3 महीने। हाँ। वो चलेगा 2 महीने, बहुत है। बहुत है 2 महीने। उसमें लेकिन जब तुड़ाई होती है तो 7 200 एरिया है, वो 25 कैरेट निकला, एक दिन में 25 कैरेट निकला है। तो ठंडी टमाटर है 6 से 7 कैरेट 8 कैरेट निकल डेली नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन निकलेगा। टोटल अगर अंदाजा लगा तो लगभग कितनी कैरेट निकलेगा? लगभग एक औसत मानक है 40 कैरेट का ठंडी में। पूरी टोटल एक विषय का 40 कैरेट, मतलब शुरू से लेकर आखिर लगभग 300 का टमाटर निकलेगा 7 विषय में। अगर मंडी रेट देखा जाए 250-300 का औसत पड़ गया तो 20 से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं मिलेगा। ओके।
अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे सर्दियों का सीजन चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा, अभी हमारे टमाटर में जैसे इस समय कौन सा रोग लगने की संभावना है और उसके लिए कौन सी दवाई या उपाय आप रिकमेंड करेंगे जिसको किसान भाई ध्यान रखें, जिससे कि हमारी फसल को, हमारे टमाटरों के फल खराब ना हो और टमाटर चमकदार रहें? उस तरह के 2-3-4 उपाय बताइए। इसमें मेन रूप से होता है फंगीसाइड। हाँ, फंगीसाइड बहुत ज़्यादा पड़ती है इसमें। इसमें एक रोग लगता है झुलसा, इसको कहते हैं। हाँ। झुलसा कहते हैं। वो सुबह शाम को खेत में खाली खाली पत्ती छूटी दिखाई तो सुबह तक पूरा खेत सफा हो जाता है। उसकी एक दवा आती है, 2-3 वैरायटी है। एक आती है एक्रोबेट, हाँ। एक सिंगल एक्रोबेट आती है, हाँ। एक मिक्सर एक्रोबेट आती है। हाँ। तो सिंगल वाले में कापर मिलाना पड़ता है, हाँ। 30 ग्राम टंकी, हाँ। ठीक है, 100 ग्राम एक्रोबेट, ठीक है। और ये जो दूसरा एक्रोबेट आता है वो आता है 1600 रुपये किलो है इस मार्केट में, लेकिन उसका रेट ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे अच्छी दवा है, वही डाल दो तो झुलसा सारे फंगी से डूब जाते हैं। और उसमें दूसरा एक रोग लगता है जिसको बोलते हैं जुराई, हम लोग जुराई गधैला। वो गर्मी में ज़्यादा परेशान करता है, ठंडी में कम, लेकिन ठंडी में भी लगता है, ऐसा देता है। लेकिन ठंडी गर्मी मुकाबले आधा 50%, तो गर्मी में 100% बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए कौन सा उपाय करते हैं? उसके लिए हम लोग लाते करते दवा हंटर है, और जैसे इमामेक्टिन है, इमामेक्टिन पड़ती है, और कई कंपनी है, जेलर आती है, कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर उपयोग करते हैं हंटर का। हंटर ऐसी दवा है, जैविक दवा है, उसका रिजल्ट कम से कम 15 दिन तक खेत में दिखाई पड़ता है। वो ऐसी दवा है कि पत्तियाँ कीड़ा नहीं मरेगा, जो पत्ती खाएगा तब मरेगा, वो पत्तियों में जाती है। अच्छा, ऐसी भी कोई दवाई है जिससे कि इसमें उत्पादन में बढ़ोतरी हो, ऐसा कोई है जिसके साइज बढ़ जाए, ऐसा कुछ डालते हैं आप लोग? जैसे एक आता है बाजार में उपलब्ध है, लेकिन बहुत उसकी मात्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो पेड़ का फल फटने भी लगता है, तो पेड़ बेसाइज हो जाता है। इसके लिए इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त है पोटास। इसमें पड़ती है यूरिया बहुत कम पड़ती है, पोटास और DAP इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। पोटास इसके लिए फल में चमक आएगा, फल की शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, बोरान भी पड़ता है, इसको समय से हर चीज़ पड़ती है। इसका रखरखाव जैसे हमको देखना है कि यार खेत में कैल्शियम कम है, पोटास नहीं है, क्या है, इसको हम लोग अपने साथ डालते रहते हैं। इसमें अधिकतर प्रयोग DAP का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, DAP का। स्प्रे भी इसमें बहुत होते हैं, NPK 19-19 है, या कोई इंचिंग हुई या सल्फर हुआ या कोई फंगीसाइड हुआ, हर हफ्ते में एक स्प्रे होना अनिवार्य है। अच्छा, अब मैं मोटा मोटी ये बात करता हूँ, 1 एकड़ में अगर हम टमाटर की सर्दियों वाली खेती करते हैं तो उसमें ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है, लगभग में आप बता दीजिए। जैसे कि ये जो इसके सहित जो बांस वगैरह लगते हैं, फेंसिंग जो भी होती है, उसके सहित लगभग में बता दीजिए कितना लग जाता है खर्चा। ये तो जैसे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार आपने खरीद लिया तो 2-4 साल चल जाता है। 1 एकड़ उत्पादन के लिए कम से कम तो खर्चा लगेगा, नए किसान से शुरुआत करेगा, कम से कम 1.5 लाख के ऊपर खर्चा। 1.5 लाख रुपए। और करीब हमारा सबसे मेन खर्चा है बांस बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, 1 एकड़ में कम से कम लगेगा 60,000 का बांस, 60,000 का बांस लगेगा। हाँ। तो 50 रुपये पीस आता है एक बांस, 8 फीट का 50 रुपये का आता है। सबसे महंगा पहले तो शुरुआत जो करता है किसान, सब लोग इसलिए नहीं करते हैं, खर्चेलू खेती है, लेकिन पैसा भी इसमें बहुत है। हमने छोटे एरिया शुरू किए, लेकिन आज हम बहुत बड़े एरिया पहुँच गए हैं, 1.5 एकड़ तक हम लगाते हैं टमाटर। अभी ये लगा है, इसके अलावा दूसरे वाले खेत में भी लगा हुआ। और अभी ज्यादा कौन सा करते हैं, सर्दियों वाला ज्यादा करते हैं, गर्मी वाला किस लिए ज्यादा करते हैं? गर्मी इसलिए ज्यादा करते हैं, गर्मी गाँव में काफी लोग लगाते हैं, तो उसको हम टमाटर को लेके नहीं जाना पड़ता है, बल्क में बाहर ट्रांसपोर्टेशन का गाड़ी आती है, जाता है। हमारे गांव में भैया है नवनीत वर्मा जी, उन्हीं के माध्यम से टमाटर बाहर जाता है, उन्हीं के माध्यम बिकता है, उन्हीं हिसाब किताब रखते पूरा। जब टमाटर टूट जाता है, जब आखिरी होता है तो हम लोग हिसाब तो 2 महीने बाद करते हैं, पूरे गाँव के टमाटर वही ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जैसे 1.5 लाख रुपए आपने ये लागत बता दी, मतलब ऊपर वाली कास्टिंग, और जो से जुताई बुड़ाई बिवाई वो अलग खर्चा हो गया, वो सही था? सब टोटल सर। तो और अगर रेट सही मिल रहा है, जैसे सर्दियों वाला रेट जो है अभी चल रहा है 1000 से 1200, अगर इस तरह का रेट मिल रहा है तो कितना तक लगभग? तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। 1000 रुपये औसत रेट रख लिया खेत का, तो मान चलिए हमारे हिसाब से हमारा खेत है 3 लाख रुपये, 7-20 खेत 3 लाख दे जाएगा, 3 लाख दे जाएगा, तो 1 एकड़ में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा भैया, इसका आप करीब 14-15 लाख रुपये बनेगा, 14-15 लाख लगभग में मिल जाएगा। तो मोटा मोटी मतलब कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि टमाटर की खेती है तो फायदेमंद, लेकिन मेहनत बहुत मांगती है और देख रेख बहुत मांगती है। यदि आप उसकी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं समय से देते हैं तो वो आपको उत्पादन भी देगी, और अगर समय सही रहा और रेट सही मिला तो बहुत अच्छा आपको पैसा बना के देगी ये टमाटर की फसल। पिछली बार जैसे मतलब बता रहे हैं, पिछली बार हमारे गांव में टमाटर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ना गर्मी का रेट अच्छा मिला ना ठंडी का रेट अच्छा मिला, सारे किसान घाटे पर गए, सारे किसान भाई को घाटा हुआ, जितना भी हमारा भी करीब 1 लाख का घाटा हुआ है गर्मियों के टमाटर में, गर्मी के ज़्यादा दोनों में।
अच्छा, शुरुआत हमने की थी इस तारीख से। आज 28 नवंबर है, इसी तारीख में पहली तुड़ाई हुई थी तो पिछले साल 2024 में। तो हमारी पहली कैरेट गई थी 800 रुपये में। वो धीरे धीरे हर दूसरे तीसरे दिन 100 रुपये कैरेट गिरती गई, आखिरी में बिका है 50 रुपये कैरेट। हमने 200 के टमाटर तोड़ा ही नहीं जाड़े वाला। तो गर्मी का हमारा 200 खेत था, उसको मैं जुटा दिया ऐसे ही, फल लगा हुआ था, कोई फायदा नहीं था। अभी ऐसे ये पाला पड़ता है सर्दियों में, इसका कुछ असर पड़ता है? इसका तो इसी दिसंबर में ही तो मेन इसकी वो देख रेख करनी है। जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तभी इसमें क्या कहते हैं, इसमें रोग ज़्यादा लगते हैं। तो कैसे बचाएं? उसके लिए फंगीसाइड ही पड़ते हैं, अच्छी से अच्छी, बहुत महंगी लगाते हैं। पानी बहुत कम लगे, पानी लगेगा ही, खेत में नमी बनी रहेगी, खेत सूखेगा नहीं, इससे भी पाला कम लगेगा। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेन रूप है फंगीसाइड। जैसे कि ये जो टमाटर अभी लगे दिख रहे हैं, तो अभी हमें लगता है कितने दिन तक हो पाएगी तुड़ाई शुरू आपकी? फल आने के बाद 45 दिन के बाद फल पक जाता है। लेकिन ठंडी में ऐसा नहीं होता, ठंडी में कम से कम 50 से 55 दिन लगते हैं फल लगने के बाद। आप जो फल लगा देख रहे हैं, इसमें करीब 20 दिन बाद आपको कहीं पर एक दो पक्का टमाटर दिखाई पड़ेगा। इसकी बहुत ज़्यादा जब हार्वेस्टिंग होगी तो जनवरी के पहले हफ्ता से बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। अब भैया इस समय जो है टमाटर में इस तरह का रोग लग रहा है, ये देखो कीड़े ने किसी ने खाया हुआ है। रोग नहीं है। हाँ, तो इसके उपाय के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए स्प्रे आते हैं कीटनाशक, हाँ। बायो में भी आते हैं, रासायनिक दोनों तरह के हैं। हाँ। इसमें आता है हंटर बायो कंपनी का है। हाँ। उससे अच्छा रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं है। ओके। वो खाने में नुकसान नहीं करे, किसान को जो भी खाएगा मार्केट में नुकसान नहीं करता है, बायो का ही है। उससे अच्छी कोई दवा है ही नहीं हंटर। तो इसमें हंटर की वो दवाई डालें जिससे कि इसका रोग चला जाएगा, कीड़ा मर जाएगा, कीड़ा है, कीड़ा मर जाएगा। ठीक है। तो भैया अब आपने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी। जो आपकी गर्मियों की फसल है टमाटर, जो आप बड़े स्तर पे करते हैं, तब हम एक बार और आएंगे, तब हम आपसे विधिवत बैठ के चर्चा करेंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक कैसे हम अच्छी तरह से टमाटर की खेती कर सकते हैं जो गर्मियों की है। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर। आपका धन्यवाद, आप हमारे खेत में आए।